Hi, this is Chef Honey. So we are live from Amul's page. So we got people or not? No. Okay. We are waiting. We are waiting for the people. So done. So we have many people now. So first of all, before starting the recipe, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा. This is Chef Honey. जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको मैं वापस बताता हूँ. This is Chef Honey और मैं एक culinary researcher हूँ. मैं dishes के बारे में जानना, फूड रिवॉल्यूशन के बारे में जानना पसंद करता हूँ. So उसी को लेकर आज मैं आपके पास डिश लेकर आया हूँ. So before starting, I would like to thank अमूल और मैं आप सबके तरफ से अमूल को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने आपका बहुत बड़ा काम आसान कर दिया. लोग घर पर बैठकर अच्छे अच्छे शेफ से बहुत इजी होममेड रेसिपीज सीख सकते हैं. सो आज जो हम बनाने वाले हैं वो उसका नाम है बादल जाम. तो बादल जाम इज द डिश एक ईरान की डिश है विच इज इनोवेटेड एट ईरान और उसके बाद उसको आगे लेकर गए, उसको अडॉप्ट किया अफगान ने बिकॉज एक सेम बाउंड्री पे पड़ता है. सो लेट्स बिगिन फर्स्ट. उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कैसे बनाने वाले हैं. सो ये 3 स्टेप में होगा. ये एक एग प्लांट का एक स्लाइस होता है, उसके ऊपर एक ग्रेवी होता है, उसके ऊपर एक कर्ड का सॉस होता है. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे. हम लोग पहले इसका एक ग्रेवी बनाएंगे. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेवी बनाना. यस. सो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है अटरी बटरी डिलीशियस अमूल बटर. सो ये मेरा तरीका है ये डिश बनाने का जहाँ मैं बटर यूज करता हूँ. यूजुअली लोग ऑयल यूज करते हैं बट इट टेस्ट वेरी गुड विद बटर. और अमूल बटर तो यू नो गाइज वेरी वेल कि हाउ नाइस इट विल गो. और बटर जले नहीं इसके लिए मैं उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रहा हूँ. तो इट इज अबाउट 1.5 स्पून जितना मैंने यहाँ पे बटर लिया है और 1 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है. सो ये गरम हो रहा है. सो आई कैन स्मेल जब बटर मेल्ट होता है. सो काफी सारे लोगों ने अपने को ज्वाइन कर लिया है. मैं वापस डिश का नाम रिपीट कर लेता हूं जैसे ही नए लोग ज्वाइन हुए हैं. सो वी आर मेकिंग योर बादल जाम विच इज अ वेरी बेसिक एपिटाइजर जो बहुत इजी वे में बनने वाला है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनेगा. सो यहाँ पर गरम हो चुका है हमारा ऑयल और बटर. वहां हम डाल रहे हैं 1/2 कप जितना प्याज जो मैंने कद्दू क्रश करके लिया हुआ है. इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग पकाएंगे. सो वैसे ये जो डिश है ये डिश वैसे बोली जाती है जब ये अफगान में है तो इट इज कॉल्ड बादजान बोरानी. और इसका एक और नाम है दैट इज बादन जान. दैट इज अरेबिक लैंग्वेज में, अरेबिक टर्म में इसको बोला जाता है बादन जान विच इज एग प्लांट का टर्म है इन अरेबिक लैंग्वेज. तो यहाँ पर हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे. अब हम इसमें थोड़ा सा अराउंड 1 टीस्पून जितना ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल बारीक कटा हुआ. और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे. Look at the aroma. You cannot smell the aroma, but it's amazing.
सो यहाँ पर हमारा प्याज पक रहा है एकदम अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। अब इसके साथ हम लोग 1 टेबलस्पून जितना जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं यहाँ पे। और हम इसको भी साथ में अच्छे से पकाएंगे। तो ये अच्छे से पक रहा है। इसको एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। रेसिपी नेम सो मैं वापस रिपीट करता हूँ, आज हम बना रहे हैं बादल जाम। तो वो डिश हम आज बनाने वाले हैं जो एक एग प्लांट का एकदम सिंपल सा एपिटाइजर है और वेरी सिंपल स्टार्टर। आप बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से आप घर पर बना सकते हैं, कोई ज्यादा झंझट नहीं है, एकदम सिंपल सा रेसिपी है। व्हाट्स द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ डिश? द मेन इंग्रेडिएंट इज एग प्लांट। जैसे मैंने आपको बताया, इसको बादीनी जान भी बोलते हैं, विच इज अरेबिक टर्म ऑफ एग प्लांट। सो इसका मेन इंग्रेडिएंट है एग प्लांट। सो मेन इंग्रेडिएंट इसका एग प्लांट है, बैंगन। ये अच्छे से कुक हो रहा है, हमको इसको अराउंड 5 से 7 मिनट पकाना है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक। सो इट इज सो हॉट आउटसाइड और आई डू रिक्वेस्ट कि आप, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोरोना चल रहा है, देयर इज अ हीट वेव आउटसाइड, तो आई रिक्वेस्ट सारे घर पर ही रहे और फैमिली के साथ नए नए डिशेस बनाए और ट्राई करें। तो यहाँ पर मैं एक हाई फ्लेम पे पका रहा हूँ टू मेक इट अ फास्टर, बट आप इसको धीरे धीरे पका सकते हैं। एंड आई पर्सनली लाइक द साउंड ऑफ क्रैकरिंग द स्टफ ओवर ऑन स्टव। That is Badini Jan. That is a correct pronunciation. और इसका एक और वर्जन तुर्की में भी देखा गया है। तो आई हैड वर्ड विद माय फ्रेंड हु इज इन तुर्की, तो दे हैव वन मोर तुर्किश डिश जिसके अंदर वो सिर्फ प्याज यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर टमाटर भी यूज करने वाले हैं, विच इज अ वेरी ट्रेडिशनल ईरान की रेसिपी है, अवधी क्यूजीन से ये आता है। वाटर एंड बटर के साथ आवर्स नहीं, वी हैव जस्ट पुट इट बटर एंड ऑयल, जिससे बटर ना जले। इसके लिए हमने बटर और ऑयल लिया है, बटर और पानी नहीं लिया है मैम। सो इट्स बीन क्वाइट ब्राउनिश। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। अबाउट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालिए। यस व्हाट आई हैव पुट के मैंने सॉल्ट ऑलरेडी डाल दिया है, तो उसका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दिया है एंड इट विल गोज क्वाइट ब्राउनिश। सो बहुत अच्छा कलर आने लगा है। सो इट टर्न्स रियली नाइस इन अ कलर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप टोमेटोज, जिसको मैंने बहुत ही छोटा छोटा काट कर लिया है।
अबाउट 1.5 कप जितना मैंने टमाटोज को बहुत छोटा छोटा बारीक चॉप किया हुआ है, जिसको अब हम इसके साथ पकाएंगे। There is a question. Yes. People who do not like eggplant, what should they use instead of eggplant? Instead of you will be surprised, but you can use a cucumber replacement of eggplant. That goes really well. आप cucumber को एकदम अच्छे से, जैसे मैं eggplant को फ्राई करूंगा वैसे ही आप सेम कर सकते हैं ना. It will taste really nice with cucumber. That is my way of making. जब मुझे भी eggplant नहीं पसंद है पर्सनली, बट मैं आज एक ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आया हूँ. Can you repeat how much tomatoes you used? यस. सो मैं वापस इसका जो भी हमने डाला है उसको रिपीट कर देता हूँ. हमने पहले बटर और ऑयल लिया है साथ में एक एक चम्मच, और उसके साथ हमने प्याज क्रश किया हुआ लिया है 1 कप, और उसके साथ हमने 1.5 कप जितना टमाटोज डाले हैं बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए, और ग्रीन चिलीज और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट. और हम इसको अच्छे से कुक करेंगे. जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, एकदम सेमी ड्राई कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाते हैं, तब तक हम इसको कुक करने वाले हैं. Can you please repeat that what you can use instead of eggplant? Yes, again I am repeating कि आप eggplant की जगह पर ककड़ी यूज कर सकते हैं, which is a cucumber यूज किया जा सकता है. वो बहुत इजी हो जाता है और वो सबको अच्छा भी लगता है. सो अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि व्हाट आई एम मेकिंग बादल जाम, विच इज अ वेरी ट्रेडिशनल अवधी क्यूजीन का रेसिपी है, जो स्टार्ट हुआ था ओरिएंटेड ईरान में हुआ था, फिर उसको अफगान ने अपनाया, फिर उसका कुछ मॉडिफिकेशन करके तुर्की में भी बनाया जाता है, तो विच इज कॉल्ड फूड रिवॉल्यूशन. सो ये यहाँ पर कुक हो रहा है. Do you have a channel? Yes, I do have my Facebook page where I usually share my recipes. You can search on Facebook. It's a Chef Honey without space. CHEFHONEY without space. You can search on a Facebook. I have posted a lot of recipes which are very easy, and you can make it very simply with a list ingredients which is specially made for a lockdown recipes. So ये यहाँ पर पक रहा है, मैं इसको सेमी ड्राई होने तक पकाऊंगा. लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट स्टेप. ये ग्रेवी हम लोग कंटिन्यू करेंगे थोड़ा पक जाने के बाद. हम लोग अभी एग प्लांट्स को मैंने एग प्लांट को मैंने नमक वाले पानी में भिगा के रखा है. जिससे इसके अंदर नमक भी आ चुका है और इसको भिगा कर रखा है, तो ये काले नहीं पड़ेंगे. तो अब हम लोग हमारा एक और कढ़ाई ले रहे हैं. यस. इसके अंदर हम लोग खूब सारा ऑयल डालने वाले हैं. हम लोग इसको सेलो फ्राई कर रहे हैं. यूजुअली इसको डीप फ्राई किया जाता है, बट कीप इट हेल्दी, वी आर डूइंग अ सेलो फ्राई. दिस नॉट दैट मच हेल्दी, बट यस, आप इसको ऑलिव ऑयल में भी कर सकते हैं. ये ग्रेवी पक रहा है, हम लोग इसको पकने देंगे अच्छे से. तब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है, हम इस पे एग प्लांट्स डालेंगे. ग्रेवी हम लोग सेमी ड्राई कंसिस्टेंसी में रखेंगे. नॉट दैट मच ड्राई बट नॉट दैट मच लिक्विडी. हम लोग साथ साथ में टमाटर को मैश भी करते जाएंगे. वी आर मेकिंग क्वाइट अ ग्रेवी टाइप ऑफ स्टफ.
सो यहाँ पर हमारा तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। सो आफ्टर द रेसिपी, ये रेसिपी आपको अमूल के पेज पर तो दिखने ही वाली है, और उसके साथ मैं आपको मेरे पेज का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप ज्यादा रेसिपीज भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने 1-1 सेंटीमीटर का कट किया है रिंग, ये एग प्लांट का, यू कैन सी, जिसके अंदर कोई कट्स नहीं लगा है। यूजुअली एक सिंधी रेसिपी होती है जिसके अंदर हम लोग कट्स लगाते हैं, बट इसमें हमको नहीं लगाने की जरूरत है। सो हम लोग, और मैंने नमक के पानी में भिगाया है, तो इसके अंदर नमक ऑलरेडी है। So for us quite faster, so तो इसमें थोड़ा सा स्पार्क आ सकता है, तो अपने आप को बचाए। और एक डाल रहे हैं एकदम अच्छे से पानी को, you can see ये थोड़ा बहुत रहता है in the kitchen, so be careful whenever you cook। so एक और डाल देंगे and that's cook। अब हम इसको दोनों साइड से ब्राउन होने तक सेलो फ्राई करने वाले हैं। ये ग्रेवी पे आ जाइए, वो सेलो फ्राई हो रहे हैं। लेट्स सी दी ग्रेवी। तो वो अच्छे से अभी हो चुका है। अब हम इसके अंदर मिर्ची पाउडर डालने वाले हैं, विच इज अबाउट 1 टीस्पून जितना। इसके अंदर मसालों में सिर्फ नमक और मिर्ची ही जाता है, बट यू वांट के थोड़ा ज़्यादा इंडियन टच देना है, तो आप इसके अंदर गरम मसाला, जीरा पाउडर और थोड़ा सा आमचूर भी ऐड कर सकते हैं। बट आई विल मेक इट अ ट्रेडिशनल, सो हाउ ट्रेडिशनल विल मेक, तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ। सो लुक एट द कलर ऑफ द ग्रेवी। सो ऐसे ही कंसिस्टेंसी पे हमको ग्रेवी बनाना है। Sir, there is a question. Yes, Can we please. fry cucumber? हाँ, यस, यू कैन फ्राई कोकुम्बर फॉर अ लिटिल वाइल, मतलब जितना टाइम इसको लगता है उतना कोकुम्बर को नहीं लगेगा, बट थोड़ा कम टाइम लगेगा। पर यू कैन कुक कोकुम्बर लिटिल ब्राउन होने तक, आप उसको दोनों साइड से पका सकते हैं। There is a question. We do not get this type of big dark eggplants. Can we use the small light colored ones? यस, यू कैन यूज इवन जो लॉन्गर शेप में आते हैं वो भी आप ले सकते हैं, पतले पतले काट कर। सो हमने यहाँ पर एगप्लांट को घुमा दिया है। Where we can get the recap? आफ्टर completing दिस होल रेसिपी, आपको इसका रिकैप अमूल के पेज पर ही मिलेगा। सो डू वॉच, सारे रेसिपीज उस पे हो जाते हैं सेव अमूल के पेज पर। सो यहाँ पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं हमारे एग प्लांट, और हमारा ग्रेवी भी रेडी है। यू कैन सी दी ब्यूटीफुल कलर ऑफ दिस ग्रेवी। और ये शायद ज़्यादा बन जाए जब आप ऐसा कोई एपिटाइजर बना रहे हो, और शायद ज़्यादा बन जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा पनीर डाल के आप इसके साथ रोटी ले सकते हैं, नान ले सकते हैं, तो यू कैन यू डोंट वेस्ट द फूड। Can we use potato slice? Yes, you can use. We are Indians. We do the jugaad in the kitchen every time. So yes, we can use a different thing. कोई भी vegetable को वैसे तो आप ले सकते हैं। सो अभी भी क्वेश्चंस है कि कुकुम्बर के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो वेरी बेसिक, कुकुम्बर के लंबे लंबे स्लाइस कर लीजिए आप, और वो लंबे लंबे स्लाइस को जैसे मैंने इसको ये एग प्लांट को फ्राई किया है, सेलो फ्राई किया है, वैसे ही आप उसको भी थोड़ा कम फ्राई कीजिएगा, बिकॉज वो ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रेवी हमारा रेडी है, यू कैन सी, एकदम ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए।
एकदम सेमी ड्राई सा। और यहाँ पर हमारे एग प्लांट भी ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं। सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं जस्ट। सो और भी कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क। और आई गेस जो शायद कोई क्वेश्चन मिस आउट हो जाता है तो आफ्टर दी सेशन मैं आपको सभी को क्वेश्चंस जो भी क्वेरीज है वो डाउट क्लियर कर दूंगा। प्लीज रिपीट दैट, व्हाट आर यू मेकिंग? ओके, सो वापस एक बार शॉर्ट रिपीट दे रहा हूँ, नॉट दैट होल, बट यस हम लोग आज बादल जान बना रहे हैं विच इज अ वेरी अवधी क्यूजीन का रेसिपी है। सो बाद में आपको पूरा रेसिपी मिल जाएगा विद ऑल दी मेजरमेंट सब कुछ। सो नथिंग टू बी वरीड, आप अभी एंजॉय कर सकते हैं ये डिश। देख लीजिए बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं एक साइड से। अब हम इसमें दम लगाने वाले हैं। सो आज जो दम लगने वाला है विच इज अ मॉडर्नाइज्ड दम, नॉट एग्जैक्टली जो हमारे पुराने समय पे होता था। ठीक है, तो हमारे एग प्लांट्स अभी ठीक बन चुके हैं। मैं इसमें से जो एक्सेस ऑयल है वो निकाल लेता हूँ। Which oil are you using? राइट नाउ मैं यूज कर रहा हूँ सनफ्लावर ऑयल, जबकि आप इसको हेल्दी बनाने के लिए आप ऑलिव ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। सेसमे ऑयल भी बहुत अच्छा जाता है इसके साथ। So look at the brown eggplants, which is all done। मैंने इसके अंदर से एक्सेस ऑयल निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर दम लगाने वाले हैं। सो हमको ये ग्रेवी एक चम्मच, 1 या 1.5 चम्मच जितना एग प्लांट्स के ऊपर डालना है। बस ऐसे ही आपको एग प्लांट पे ये अपना जो ग्रेवी हमने बनाया था वो डालना है। और अब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पूरी तरह से ढककर अराउंड 4 से 5 मिनट तक दम जैसे पकने देंगे। ये ट्रेडिशनल दम नहीं है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फाइंड दी थिंग्स, बट यस हम लोग ऐसे ही दम लगता है सब जगह से बंद कर अच्छे से अंदर कुक होगा। इससे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा अंदर। सो हम लोग इसको दम लगाएंगे। तो उसके साथ साथ इसके ऊपर एक सॉस जा रहा है, वो 4 मिनट तक पकने वाला है। हम लोग जो सॉस बनाने वाले हैं वो बना रहे हैं। तो उसके ऊपर एक कर्ड का सॉस बन रहा है, एक कर्ड का सॉस बनने वाला है। यहां पर मैंने अराउंड 10 मिनट सिर्फ टंगा हुआ दही लिया है, जिससे इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी अभी भी है। सो ऐसा ही मैंने एक दही लिया है जिसको मैं एक मिक्सिंग बाउल में ले रहा हूं। ये हमारे एपिटाइजर के ऊपर एक सॉस जाने वाला है, वही हम बना रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर खूब सारा धनिया ऐड करेंगे, खूब सारा, अराउंड 2 चम्मच जितना। दही मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप, उसके साथ मैंने लिया है 2 चम्मच जितना धनिया। और यहाँ पर फ्रेश गार्लिक डाल रहा हूं मैं। फ्रेश गार्लिक अराउंड 1 टीस्पून। यस इट इज अ ग्रेवी, बट मैंने पहले ही आपको बताया विच इज अ सेमी थिक ग्रेवी रहेगा ये। इट इज नॉट अ एक्चुअल ग्रेवी। अब हम इसके अंदर मैं ये सॉस बना रहा हूं जो हमारे ये एपिटाइजर के ऊपर जाने वाला है। वो सॉस के अंदर पहले मैंने सेमी हम कर्ड लिया है जिसके अंदर थोड़ा सा पानी अभी भी था। उसके अंदर मैंने फ्रेश गार्लिक डाला है 1 टीस्पून, और 2 चम्मच मतलब 2 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया डाला है। आप ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल रहे हैं, विच इज अ टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। Is it starter or side dish? यू कैन टेक इट एज अ साइड डिश।
और ये मेरा वर्जन है, दिस इज माई वर्जन ऑफ मेकिंग दिस डिश। तो मैं इसके अंदर मेरे फ्लेवर के लिए ऑरिगेनो डालता हूँ। तो ऑरिगेनो मैं थोड़ा सा हाथ से ही तोड़कर डालूंगा, तो इट्स एनहांस द टेस्ट। Is it hunkered? यस, बट इसमें थोड़ा पानी अभी भी रह गया है, सो वैसा ही हंकर लिया है हमने। अब हम इसको अच्छे से विस्क करेंगे। अच्छे से हम इसको विस्क कर देंगे। हम इसको अच्छे से विस्क कर रहे हैं, तो विल गेट अ वेरी क्रीमी, वेरी। हमने यहाँ पर दही भी अमूल का ही लिया है, I'll be honest। हम लोग यहाँ पर अमूल जिसका दही काफ़ी गाढ़ा आता है, तो आई गेस आप हंकर्ड नहीं लेते हो तो सीधा कर्ड भी लेते हो, तो विल गेट अ ग्रेट कंसिस्टेंसी। यहाँ पर हमने जो दम लगाने के लिए रखे थे, सो इट गोज रियली वेल नाउ। अब हम इसको प्लेट में ले लेंगे, और हमारे यहाँ सॉस भी रेडी है। ये सॉस रेडी है, हमारा एग प्लांट का दम लगाकर ये भी रेडी है। अब हम लोग इसको प्लेट पर ले रहे हैं। Can we use black salt? Yes, definitely you can use, but it tastes differ, not the same one. सो यहाँ पर मैंने एग प्लांट्स को एक प्लेट पर निकाल लिया है। मैं सीधा सर्विंग प्लेट पर ही इसको सर्व कर रहा हूँ। चलिए, दिस इज ऑलमोस्ट डन। अब हम इसके अंदर इसको प्लेट कर देते हैं। प्लीज कीप इट हियर। Can we use sour curd? डेफिनेटली, बट बहुत ज़्यादा सार होगा तो इट विल नॉट टेस्ट बेटर। सो आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादा सार ना हो। सो वी आर प्लेसिंग दिस, जो हमने ऊपर सॉस बनाया था कर्ड का, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। दिस इज आवर डिश। आप सारे ट्राई कीजिएगा और प्लीज बताइएगा। और हाँ, इसके अंदर आप एक और चीज कर सकते हैं। इसी को आप जो दम नहीं लगाना चाहते, ग्रेवी रखकर इसके ऊपर चीज ग्रेट कीजिए और बेक कर दीजिए। इट विल कम्स आउट रियली नाइस। Did you put salt in gravy? यस, मैंने सॉल्ट और मिर्ची पाउडर ही डाला है ग्रेवी में। मैंने रिपीट किया था, मसाले में सिर्फ हम सॉल्ट और मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। सो होप आप सभी को डिश बहुत पसंद आई होगी। शायद किसी के क्वेश्चंस रह भी गए हैं, तो मैं वापस एक बार चेक कर लूंगा और सभी को रिप्लाई कर दूंगा। जो भी क्वेरीज है सारे सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये पूरा डिश आपको अमूल के पेज पर मिलेगा, सो आपको रिपीट वो आप देख सकते हैं। कोई भी स्टेप आपसे मिस हो गया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।